की तफसीलात आपको बताई हैं। अब ये कि लश्कर चल पड़ा, नहर को अबूर कर दिया, अब बाकी पीछे रह गए। आप ये भी जानते हैं लश्कर की तादाद कितनी थी? 313 तो वो थे ना, सारा लश्कर कितना था? 70 या 80 हज़ार था। उनमें से 313 जो तालूत की क़यादत के अंदर निकले, इनमें एक पैगंबर थे अल्लाह के, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अभी ये नौजवान थे, अल्लाह ने नबुव्वत नहीं दी थी। इनके 6 बेटे भी थे, इनके भाई भी इनके साथ शामिल थे, और ये खुद भी इस लश्कर के अंदर शामिल थे। कौन? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो बहरहाल ये 313 गए। आगे देखा हज़ारों लाखों की तादाद में फ़ौज है, सिपाही हैं, उनके पास असला है, उनके पास साजो सामान है। अब ये बेचारे न थे। अब जो जालूत था, जो उस लश्कर का सरबराह था, शायद आपको याद होगा जालूत काफरों के लश्कर का सरबराह था। वो एक बहुत बड़ा देव किस्म का शख्स था, बहुत बड़ी बला थी, जिसको देख के इंसान डर जाता था, एक हैबत तारी हो जाती थी। और बड़े जोश और वलवले के साथ इसने देखा ये तो 313 हैं, ये तो हैं ही कुछ नहीं, इनको तो हम अपनी तली पे रख के हम इनको मरोड़ के रख देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हंसने लगे। तो सबसे पहले तालूत ने कहा तुसी सारे पीछे हटो, मैं सामने आना। अब तालूत बड़ा गरज के सामने आया। जालूत आके कहने लगा कौन है जो मेरा मुकाबला करे हो तुम में से? तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बाहर निकले हैं। अल्लाह अकबर। और हज़रत दाऊद के पास क्या है? उधर असला है, साजो सामान है, और उधर उस दौर की जदीद मशीनरी है, सारी चीज़ें। और दाऊद अलैहिस्सलाम के पास क्या? 3 पत्थर हैं। 3 बटे कहने के मुकाबले में निकल गए। अल्लाह अकबर। लेकिन मुकाबले में जाने से पहले इन्होंने कहा क्या था? अल्लाह अकबर। मुकाबले में जाने से पहले अल्लाह के हुजूर दुआ करते 313। ये दुआएं जो पढ़ी जाती हैं, शायद अब अगर कोई मौलवी या कोई सूफी या कोई हाजी जब दुआ पढ़ेगा, कम से कम आपके जहन के अंदर ये बात तो आ जाएगी, ये नक्शा कि ये वही दुआ है जो तालूत के लश्कर ने 313 ने जालूत के मुकाबले में पढ़ी थी। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना, आगे के वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। पहली दुआ क्या की? ए अल्लाह तू हमारे दिलों को ठीक कर। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा, ए अल्लाह तू हमें साबर दिल अता कर। जब दिल ठीक हो जाएंगे, नीयतें हमारी दुरुस्त हो जाएंगी, हमारा मुद्दा और मकसूद जिहाद में आने का ज़ात मकसद नहीं होगी, बल्कि अल्लाह तेरी रज़ा मकसद होगी। उसके बाद फरमाया वसब्बित अक़दामना, अल्लाह इनके मुकाबले में हमें बुज़दिल ना बनाना, हमारे कदमों को जमा देना। वसब्बित अक़दामना। अब तीसरे नंबर पर क्या कहा? वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। रब्बा हम थोड़े, ना हमारे पास असला है, ना फौज है, ना साजो सामान है, ना ताकत है, ना तीर है, ना ज़रे है, ना कमान है, अल्लाह कुछ भी नहीं। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ए अल्लाह तेरे भरोसे पे हम आगे, या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। क्योंकि पहले इन्होंने क्या कहा था? कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन गलबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। और लोगों, बाज़ दफ़ा अल्लाह ऐसे नक्शे भी दिखाता है कि थोड़े अल्लाह की फतह और नुसरत के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ ज़्यादा पर गालिब आ जाते हैं। अब जालूत के मुकाबले में दाऊद अलैहिस्सलाम बाहर निकले। आपने पहले पत्थर से वार किया, सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मंजी को लो, छोटे को लो, बड़ा सेरा सा उसका, टुकड़े टुकड़े हुए। उसके बाद तलवार थी इनके पास, टूटी हुई तलवार जिसके दंदाने निकले हुए थे, उस तलवार के साथ वार किया, टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। उन्होंने देखा हो ये तो अजीब लोग हैं, हमारा तो ये जालूत ही कत्ल हो गया। जब उसको कत्ल होते देखा तो सारा लश्कर पसपा हो गया। अब जब पसपा हुआ तो इन्होंने खूब हमले शुरू कर दिए, उन पर हमले, कत्ल किया। कत्ल करने के बाद
अल्लाह पाक ने इनको सल्तनत और हुकूमत अता फरमाई। अब इस लश्कर का, मुसलमानों के लश्कर का सरबराह कौन था? आपका इम्तिहान है। तालूत। कौन था? तालूत ने यह कहा था कि जो जालूत को कत्ल करेगा, जो जालूत को कत्ल करेगा लश्कर में से, उसको मैं अपना दामाद बनाऊंगा। तो चुनाचे तालूत ने, हजरत तालूत ने अपनी बेटी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के निकाह में दी। अब तालूत के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अल्लाह पाक ने यह हुकूमत भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह पाक ने हुकूमत भी अता की और नबुव्वत भी अता की, हिकमत भी अता की और इल्म भी अता किया।